बांग्लादेश में हजारों लोगों की हिंसक भीड़ को राजधानी ढाका की तरफ कूच करता देख पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। इसके बाद वह भारत आ गयीं। भारत में उनके विमान को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा गया, जहां वह कड़ी सुरक्षा में हिंडन एयरबेस में वायुसेना के एक सेफ हाउस में रुकी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंग्लैंड से शरण मांगी है। जैसे ही इंग्लैंड की सरकार उनकी शरण को मंजूर कर देगी, वह भारत से इंग्लैंड चली जाएंगी। इससे पहले भी बांग्लादेश में कई बार हिंसक भीड़ ने आरक्षण के मुद्दे पर राजधानी ढाका के अलावा आसपास के इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। तब बांग्लादेश की आर्मी ने भीड़ पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन इस बार लोगों की भीड़ के हिंसक होते ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए देश की तमाम सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत छात्रों ने की थी। 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। बांग्लादेश में नौकरियों में 30% 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों के अलावा पौत्र पौत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लोगों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यक समूहों को 5% और विकलांगों को 1% आरक्षण नौकरियों में दिया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं, विकलांगों और जातीय अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन के बाद इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में रुक गए थे। सोमवार को बांग्लादेश में भीड़ ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजधानी में लगे शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। इन सब के बीच बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बिहार के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस निदेशक मुख्यालय JS गंगवार के अनुसार बांग्लादेश के नजदीकी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ऐसे सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बिहार का कोई भी जिला बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है, लेकिन राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसका उपयोग अक्सर अन्य देशों के घुसपैठिए भारत में घुसने के लिए करते हैं। इसके अलावा राज्य के घनी आबादी वाले पूर्वोत्तर भाग सीमांचल के जिलों में अवैध प्रवासियों की आमद की आशंका रहती है, जो पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में दाखिल होते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे ही देश विदेश व अपने क्षेत्र की तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। कुमार पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए। इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है और साथ ही ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज,
गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।